आंदोलन बता दीजिए जो आरएसएस के लोगों ने करा हो अंग्रेजों के खिलाफ 1925 आरएसएस बनने के बाद से। अभी मजा आएगा ना। 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931-32 में। उसका मैं चैलेंज करके पूछता हूं 32 से लेकर 47 तक विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन हुआ तो बताइए, बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं। 33, 34, 35, 36 एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए नई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वंदे मातरम को लेकर के कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तारीख अगर देखेंगे तो जहां सुधांशु भाई ने बात करी 1975 और बात कर रहे थे 1875 की जब से लिखा गया, तो ये संघ के लोग जो लोग वंदे मातरम कहते हुए देश की जंग आजादी की लड़ाई में कूद रहे थे, ये आरएसएस के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? इनका क्या लेना देना वंदे मातरम से? उस वक्त जाते ना, फांसी के फंदे को चूमते ना, तख्त को चूमते ना, किसी ने नहीं चूमा। और जो इनकी आइडियोलॉजी है जो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दें, ना इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश की है, ना इनकी पोशाक इस देश की है, ना इनकी विचारधारा इस देश की है। 52 साल तक तिरंगे का जिन्होंने अपमान करा, जिन्होंने संविधान को नहीं एक्सेप्ट करा, आज वो आए हैं लाइन पे, मुबारक हो, अच्छी बात हो। करे तो करे क्या, बोले तो बोले। साफ है 150वां वर्ष है इसलिए आज हो रहा है। और जो अंग्रेजों के जमाने की लड़ाई की बात कर रहे थे भाई साहब, ये 1925 में आरएसएस बना, ठीक? पोशाक कहां से आई? हाँ सुनिए, तो अब पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। 4 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931-32 में हुआ। उसका मैं चैलेंज करके पूछता हूं 32 से लेकर 47 तक विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन हुआ हो तो बताइए, बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं। 33, 34, 35, 36, 37, 38, आओ भाई 42 के बाद 43, 44, 45, अरे भाई कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा था, कोई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था 1931 से लेकर 1947 तक। और अगर हो तो चैलेंज करके बताइए। अरे क्या बोलो ना, बताओ 34 में कौन सा आंदोलन? अच्छा 35 में कौन सा आंदोलन था? नहीं अब नहीं, अब पहले 3 लोग और आंदोलन बता, आप ही नहीं बोलते रहेंगे ना, आप ही नहीं बोलते रहेंगे, बाकी 3 लोग। इज्जत के साथ मुझे एक आंदोलन बता दीजिए जो आरएसएस के लोगों ने करा हो अंग्रेजों के खिलाफ 1925 आरएसएस बनने के बाद से। चलिए वो भी सब प्रमाण बोलता हूं। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने जो बुक प्रकाशित की है 2009 में, खिसियाइए नहीं, जाके चेक करिए स्वतंत्रता सेनानियों में, उन्होंने विदर्भ के स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर क्या तरीका है भाई, बीच में क्या तरीका है लोगों बोलने का? लगातार बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं, पहले तो टॉपिक से भाग रहे हैं फिर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि फैक्ट आपको पता नहीं है, आए बाएं साएं बोल रहे हैं हफ्ते दवास होके। अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनो, कहो तो अभी उसकी फोटो भी दिखा देंगे। डॉक्टर हेडगेवार 1921 में जंगल सत्याग्रह में जेल गए और 1 साल के बाद बाहर आए, और उनके स्वागत में कौन अध्यक्ष था स्वागत का? मोतीलाल नेहरू, ठीक है साहब? तो यानी कांग्रेस। और सुनिए, हाँ और क्या, उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, पर कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्थापित किया। यानी कांग्रेस खुद मानती है कि 1930 से पहले की लड़ाई स्वराज्य अर्थात इंडिपेंडेंस की थी नहीं, सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की लड़ाई थी। और जब से स्वराज्य की लड़ाई लड़ी, एक वो भी आंदोलन का नाम कितना मजेदार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितनी जबरदस्त लड़ाई थी, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सावरकर जी 1910 में 2 जन्मों का कारावास पाए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था पता है साहब आपको? या आए बाएं तो बोलेंगे, बोलिए। नहीं पता है, आप बताइए, पूरी बात रखिए। आप सुनिए, वो था ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न, यानी जो ब्रिटिश सरकार के अफसर के अंडर में बैठे थे वो तो लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसको ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा दुश्मन मान रही थी कि 2 जन्मों का कारावास देके काला पानी भेज रहे थे, वो उनके साथ मिले हुए थे। ऐसे ही अद्भुत तर्कों ने देश का और आप लोगों का और राजनीतिक दलों का बड़ा भारी सत्यानाश किया है। और मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं लास्ट में, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए जिसको काला पानी हुआ हो, एक कांग्रेस का बड़ा नेता बताइए जिसको गोली लगी हो, एक कांग्रेस का नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, कार्यकर्ता का नाम मत गिनाइएगा जैसे आप हमारे यहां सावरकर जी का नाम गिनाते हैं, और जिसको फांसी हुई हो। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी हो। यानी गजब है, नेहरू जी जो लाठी नहीं खाए, जो गोली नहीं खाए, जो काला पानी नहीं गए, जो फांसी नहीं चढ़े, और उन्हीं को सारा का सारा श्रेय मिल गया। मतलब जिसे एक लाइन में कहूंगा अखिलेश जी कि नौरंगी सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। गजब बेइज्जती है।